दोस्तों 0 से 1 के बीच में कितने रियल नंबर पॉसिबल हैं? इनफाइनाइट। अगर मैं 1 से काउंट करना चालू करूं तो कितने इंटीजर्स हैं? इनफाइनाइट। अब एक सवाल ये आता है, 0 से 1 के बीच में जो रियल नंबर हैं उस इंफिनिटी को और 1 से इंफिनिटी तक की इंफिनिटी को क्या मैं कंपेयर कर सकता हूं? तो दोस्तों कंपेयर भी कर सकते हैं, और वो जो कंपैरिजन है उस कंपैरिजन में 0 से 1 के बीच की इंफिनिटी के जो नंबर्स हैं, जो इनफाइनाइट नंबर्स हैं, इनफाइनाइट रियल नंबर्स हैं, वो जीत भी जाएंगे। दोस्तों नेचुरल नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 सो ऑन, बस चलते चले जाएं। कहां तक जाना है? इंफिनिटी तक। अगर मैं इसमें 0 भी इंक्लूड कर लेता हूं तो मैं इसको बोलता हूं होल नंबर। तो यहां से इंफिनिटी तक इनको मैं नेचुरल नंबर बोलता हूं, और 0 भी इंक्लूड कर लूं तो मैं इनको होल नंबर बोलता हूं। और अगर मैं नेगेटिव डोमेन में चला जाऊं, -1 -2 -3 और इंफिनिटी तक इधर भी निकल जाएं, तो इन सबको इंक्लूड कर लूं मैं, तो इनको मैं इंटीजर बोलता हूं। अब यहां पर जो मेरे पास ये एक गैप है, कैसा गैप? 0 के बाद 1 ही है, 1 के बाद 2 ही है। इस बीच के गैप के नंबर्स जो रेशनल या इरेशनल हो सकते हैं, जैसे कि 0.00001 भी आ सकता है, 0.2 भी आ सकता है, 0.5 भी आ सकता है। ऐसे जो नंबर हैं मैं उनको भी इंक्लूड कर लूं, मैं इंक्लूड कर लूं पाई को भी, मैं इंक्लूड कर लूं √2 को भी, √5, √7, इन नंबर्स को भी इंक्लूड कर लूं, इन सबको इंक्लूड कर लूं, तो जो एक भारी भरकम बहुत लंबी चौड़ी चीज मुझे मिलेगी उनको मैं कहता हूं रियल नंबर। अब हुआ क्या था दोस्तों, जब पहली बार ये बात पता चली थी कि √-1 भी एक खतरा हो सकता है, तो √-1 के लिए इमेजिनरी वर्ड यूज हुआ था, बिकॉज ऐसा पॉसिबल नहीं है इस दुनिया में, रियल लाइफ में। लेकिन अब जब मैं बात करता हूं कंट्रोल सिस्टम्स की, माइक्रो कंट्रोलर्स की, एक्चुएटर्स की, कम्युनिकेशन सेटअप्स की, तो पॉसिबल है, ऐसा होता है। इमेजिनरी नंबर्स की भी बात करी जाती है व्हेन वी टॉक अबाउट कंट्रोल सिस्टम्स, लेकिन हम उस पर नहीं जा रहे हैं। लेकिन उन इमेजिनरी नंबर के अलावा जो कुछ भी हमारे पास था उनको हमने रियल नंबर कह दिया। अब सवाल जो हमारे सामने आता है वो ये आता है कि एक साइड में लिखना चालू करता हूं 1 2 3 4, और ऐसे मैं चलता चला जाता हूं इंफिनिटी तक, और एक साइड मैं बस 0 से 1 के बीच में जितने भी पॉसिबल नंबर है उनको लिखता चला जाऊं। और सवाल ये आएगा कि ये वाली इंफिनिटी जो मेरे नेचुरल नंबर्स हैं उनकी इंफिनिटी, और 0 से 1 के बीच में जो इनफाइनाइट पॉसिबल नंबर्स हैं उनका काउंट, उसकी जो इंफिनिटी है कौन सी बड़ी होगी। अब बहुत बार क्या होता है ना दोस्तों, हमें यह समझ में नहीं आता कि इन्फिनिटीज को कंपेयर कैसे करें। जैसे क्या सारी इन्फिनिटीज एक बराबर है? क्या एक इन्फिनिटी दूसरी इन्फिनिटी से बड़ी है? और क्या इन्फिनिटी रियलिटी में कोई चीज है भी? क्यों? क्योंकि अगर हम पॉइंटियर साहब की बात माने तो ये एक डिजीज है। अगर आप इन्फिनिटी की बात कर रहे हो यानी आपके कोई बीमारी हो गई है। क्यों? क्योंकि नेचर में व्हाट डज इट मीन बाय इनफाइनाइट? देखो, अगर मैं बात करता हूं वॉल्यूम के कम हो जाने की और कम होते होते 0 पे चले जाने की, तो एक बहुत बड़ा हेडेक सामने आ जाता है जिसको हम सिंगुलैरिटी कहते हैं। यानी इफ यू हैव फाइनाइट मास बट द वॉल्यूम अप्रोचेस 0, देन ब्लैक होल सिंगुलैरिटीज की बात हो जाती है, और वहां पर जाकर फिजिक्स डामाडोल हो जाती है। मैं बात करता हूं अगर स्क्रोडिंजर इक्वेशन की, तो वो हमें इनफाइनाइट पॉसिबल वैल्यूज देती है सॉल्यूशंस की, कि इलेक्ट्रॉन कहां कहां मिल सकता है। अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं और वहां पे मैं बोलूं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या रेट कांस्टेंट की वैल्यू इनफाइनाइट हो गई, तो जो रिएक्शन है वो तुरंत भागेगा, बड़ी तेज भागेगा, और जब तक चलेगा जब तक कि सारे रिएक्टेंट खत्म न हो जाए और सारा प्रोडक्ट न बन जाए। जब मैं बात करता हूं SHM ऑसिलेशंस की, और वहां पर बोला जाता है कि आपकी जो फ्रीक्वेंसी है वो रेजोनेंस में अगर आ जाती है तो वहां पर एम्पलीट्यूड इनफाइनाइट हो जाता है। अब इस एक चीज को अपन पकड़ के देखते हैं। एम्पलीट्यूड इनफाइनाइट होने का क्या मतलब है? यानी अगर मेरे पास एक स्ट्रिंग है और उस स्ट्रिंग के ऊपर SHM हो रहा है, यानी द पार्टिकल्स आर इन मोशन,
और एम्पलीट्यूड जो है इस मोशन का, ऑसिलेटरी वाइब्रेटरी जो मोशन है, इसका जो एम्पलीट्यूड है वो इनफाइनाइट हो गया। इसका मतलब क्या होगा, यानी वो जो पार्टिकल है वो पार्टिकल इस कमरे की छत को फाड़ते हुए, अपने अर्थ के एटमॉस्फेयर को क्रॉस करते हुए, अपने सोलर सिस्टम से बाहर निकल के मिल्की वे को क्रॉस करते हुए, अपने यूनिवर्स की जो सीमा है उसको हटाते हुए दूर कहीं निकल जाएगा, और हो सकता है किसी दूसरे यूनिवर्स में जाके टकरा जाए। लेकिन ऐसा होता थोड़ी ना, अगर रेजोनेंस कंडीशन आ जाती है तो वो चीज वहां पे टूट जाती है। इसका मतलब ये कि हम इन्फिनिटी को परफेक्टली विजुअलाइज नहीं कर पाते। इन्फिनिटी जो है, क्योंकि वो कोई डेस्टिनेशन नहीं है, रादर इन्फिनिटी एक आइडिया है, एक सोचने का तरीका है। फिजिक्स का एक ऐसा सेगमेंट है जहां पर ऐसे रिसर्चर्स भी हैं जो ये कहते हैं कि अगर हम इस इन्फिनिटी से थोड़ा निकल सकें, बच सकें, तो शायद हम एक अलग तरीके की कुछ नए कॉन्सेप्ट्स को देख पाएंगे। इन्फिनिटी दोस्तों सिर्फ बहुत बड़ी ही नहीं, इन्फिनिटी इनफाइनाइटेसिमल्स यानी बहुत छोटे काउंट को भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जब मैं इंटीग्रेशन करता हूं, जब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण, या मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है, सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो मैं रिजिड बॉडीज का या चार्ज्ड बॉडीज जो होती हैं उनका एक बहुत छोटा सा पार्ट लेता हूं। वो इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल पार्ट है, यानी एक ऐसा पार्ट जो जा रहा है जीरो की साइड, यानी उसकी लेंथ ऑलमोस्ट वेरी क्लोज टू जीरो है बट जीरो नहीं है, जिसको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं। अगर मैं एक लाइन बनाता हूं तो मैं यहां पर एक डॉट से जो रिप्रेजेंट करता हूं, ये काउंट में तो आ रहा है बट ये कोई लेंथ कवर नहीं कर रहा, यानी इसकी कोई डायमेंशन नहीं है लेंथ की। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में आई कैन पुट इनफाइनाइट पॉइंट्स। ये सारी चीजें इन्फिनिटी के बारे में हमें पता है, लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि क्या मैं दो इन्फिनिटीज को कंपेयर कर सकता हूं? उससे पहले एक सवाल तुम बच्चों के लिए। मान लो कि तुम्हारे दोस्त की शादी है और एक होटल बुक कर लिया गया है, और उस होटल के अंदर जब तुम पहुंचते हो तो तुम्हें पता चलता है कि सारे कमरे भरे हुए हैं, गेस्ट जितने आने थे वो सब आ गए हैं और कुछ एक्स्ट्रा गेस्ट भी आ गए हैं। अब तुम्हें कमरा नहीं मिल सकता, तो तुम जाके मैनेजर साहब को बोलते हो कि भाई मेरे दोस्त की शादी है और मुझे तो इनवाइट किया हुआ है, तो कमरा तो मुझे आपको देना पड़ेगा बिकॉज आई एम ऑन द इनवाइटेड लिस्ट। तो मैनेजर बोलते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे गेस्ट हमारे पास आ गए हैं, लेकिन हमारे पास इनफाइनाइट कमरे हैं, यानी जो पहले रूम में गेस्ट है मैं उसको दूसरे रूम में शिफ्ट कर दूंगा, दूसरे रूम के गेस्ट को मैं तीसरे रूम में शिफ्ट कर दूंगा, ऐसे मैं करता चला जाऊंगा तो पहला रूम खाली हो जाएगा और मैं वहां पर आपको एडजस्ट कर दूंगा। आप बोलते बात तो आपकी सही है, लेकिन मैं अकेला नहीं हूं, पूरी बस भर के आई है। बोले नो प्रॉब्लम, हम एक की जगह 10 को शिफ्ट कर देंगे, पहले को दूसरे में, दूसरे को तीसरे में, और ऐसे करते चले जाएंगे जब तक कि पहले 10 कमरे खाली ना हो जाएं। तुम बोलते हो कि हम 10 नहीं हैं, ऐसी 10 बसें आई हैं, तो बोलते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ऐसे बात बढ़ते बढ़ते एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है दोस्तों जहां पर हमारे पास सिचुएशन ऐसी है कि हमारे पास इनफाइनाइट बसेस हैं, वी हैव इनफाइनाइट बसेस जो इनफाइनाइट लेंथ की हैं, और उन इनफाइनाइट लेंथ की बसेस में इनफाइनाइट गेस्ट हैं। अब वो जो होटल है, जिस होटल में तुम रुकने वाले हो, बहुत फेमस है, तुम्हारा जो भी दोस्त है मे बी मेगा सेलिब्रिटी, सारे जितने भी सोशल मीडिया चैनल्स होंगे सब पे वो एक अकेला ही सेलिब्रिटी है। मान लो इस ब्रह्मांड में नहीं, मल्टीवर्स में भी वही एक अकेला सेलिब्रिटी है, सब एलियंस भी पहुंच गए हैं, लेट्स अज्यूम दैट। और जो वो होटल है, वो होटल इस पूरे ब्रह्मांड को कवर करने जितना बड़ा होटल है, ठीक है, सारी बात मान ली। लेकिन अब प्रॉब्लम ये आती है कि मेरे पास जो रूम है, मेरे पास है 1 2 3 4 5 6 7 नेचुरल नंबर्स में मेरे पास रूम है, और ये गेस्ट्स हैं जो एक एक बस में इनफाइनाइट गेस्ट आ रहे हैं। अब मैनेजर जो है वो यहां पर थोड़ा पैनिक हो जाता है। वो पैनिक इसलिए हो जाता है क्योंकि वो बोलता है यार इनको कैसे एडजस्ट करूंगा, बट देन उसके दिमाग में बात क्लिक करती है कि मेरे पास तो इनफाइनाइट रूम्स है, व्हाट आई विल डू, आई विल कीप शिफ्टिंग। मैं 1 को 2 में, 2 को 3 में, 3 को 4 में, 4 को 5 में, 5 को 6 में शिफ्ट करता चला जाऊंगा, तो मेरे पास हर एक गेस्ट के लिए रूम अवेलेबल हो जाएगा। अब प्रॉब्लम आ गई यहां पर एक दोस्तों, प्रॉब्लम ये आई उसके सामने कि अगर उसने 1 को 2 में, 2 को 3 में, 3 को 4 में शिफ्ट किया और पहली बस के सारे गेस्ट, जितने भी गेस्ट थे, उनको अकोमोडेट करने की कोशिश करी, तो हो सकता है वो ये पूरी
प्रोसेस को जब तक करेगा तब तक वो इस बस के इनफाइनाइट गेस्ट्स जो हैं उन्हीं को ही एक बार एडजस्ट कर सके। इसका मतलब वो इनफाइनाइट, ये मेरे पास इनफाइनाइट बसेस हैं और इनफाइनाइट बसेस में मेरे पास इनफाइनाइट गेस्ट्स हैं। एक बस को अगर मैं अकोमोडेट कर रहा हूं जिसमें इनफाइनाइट गेस्ट हैं, लेकिन मेरे पास तो ऐसी इनफाइनाइट बसेस हैं, इसका मतलब होगा क्या? इसका मतलब मैं कितनी शिफ्टिंग करूंगा, एंड देन दैट विल बी अ बिग हेडेक। अब इस चीज को रिजोल्व करने के लिए वो मैनेजर साहब क्या करेंगे, ये सवाल है। हाउ ही इज गोइंग टू एडजस्ट द गेस्ट्स इन द रूम कि वो इन सभी इनफाइनाइट बस के इनफाइनाइट जो इनवाइटेड गेस्ट हैं उनको एडजस्ट कर सके। अब इसको समझने के लिए हमें समय में थोड़ा सा पीछे जाकर एक अप्रोच को देखना पड़ेगा। तो हम बात जब करते हैं फंक्शन की, तो फंक्शन जो है वो एक ऐसा ब्लैक बॉक्स है जिसके अंदर हम एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल को पास करते हैं और वो एक नया रूप लेके बाहर आ जाता है। अब तुमको लग रहा होगा ये मैं बता क्या रहा हूं, तो देखो, मान लो मैंने बोला लेट्स से y इज फंक्शन ऑफ x एंड सच दैट इट इज x प्लस 1। तो अगर मैं x की कोई भी वैल्यू इस फंक्शन के ब्लैक बॉक्स में डालूंगा तो y की जो वैल्यू मुझे मिलेगी वो x प्लस 1 हो जाएगी। अब मैंने क्या करा, मैंने इधर कुछ नंबर लिए, मैंने लिया 1, 2, -5 एंड 10। अब जब मैंने फंक्शन वाले ब्लैक बॉक्स के थ्रू इनको पास किया तो मुझे जो वैल्यू मिली वो 1 के लिए मिलेगी 2, 2 के लिए 3, -5 के लिए -4 और 10 के लिए 11। अब जब मैं इस सेट को देखूंगा, दो अलग अलग नंबर की जो सेट मेरे पास है मैं इनको देखूंगा तो मुझे दो चीज पता चली। क्या? पहली चीज ये पता चली कि इस पर्टिकुलर सेट में जो भी नंबर है उसके लिए इस सामने वाले सेट में एक नंबर है। एक बात तो ये पता चली। दूसरी बात मुझे ये पता चली कि इस सेट में जितने भी नंबर हैं उन सब के लिए सामने वाले सेट में एक ना एक नंबर है। ऐसी सिचुएशन को हम बाइजेक्टिव कहते हैं। अब इसी चीज को एक कदम आगे बढ़ाते हैं और मैं कहता हूं कि मान लो मेरे पास एक ऐसा रिलेशन है जो दो चीजों को मैप करता है। किन दो चीजों को? 1, 2, 3, 4, 5, 6 सो ऑन को मैप करता है। कैसे मैप करता है? 1 के लिए वो 2 को उठाता है, 2 के लिए वो 4 को उठाता है, 3 के लिए 6 को उठाता है। यानी यहां पर जो मेरे पास नंबर है वो कंटिन्यूअसली बढ़ते जा रहे हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स जो है, नेचुरल नंबर जो हैं, और इधर मैं ले रहा हूं सिर्फ इवन इंटीजर्स। और ये प्रोसेस मैं करता चला जाता हूं इंफिनिटी तक। तो विल आई बी एबल टू अकोमोडेट दैट? यस, मैं इन सब के साथ बाइजेक्टिव रिलेशन सेट कर पाऊंगा। यानी ये जो दो सेट्स होंगे इसमें कोई भी नंबर छूटेगा नहीं और सामने जितने नंबर हैं उन सब के लिए इधर भी मेरे को नंबर मिल जाएंगे। अब प्रॉब्लम ये है कि मैं यहां पर ये कंपेयर करके नहीं बता सकता कि ये दोनों बराबर हैं, ये काउंटेबल हैं कि काउंटेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं कहां तक जा रहा हूं इन्फिनिटी में, मेरे पास इसकी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन इन्फिनिटी को लिमिट में रखने के लिए अब मैं क्या करता हूं, मैं तुमसे पूछता हूं 0 से 1 के बीच में कितने रियल नंबर पॉसिबल हैं? तो 0 से 1 के बीच में मेरे पास अनंत रियल नंबर पॉसिबल है, अनंत। अब ये जो अनंत रियल नंबर पॉसिबल है, क्या मैं इन इनफाइनाइट रियल नंबर्स को इन इनफाइनाइट नेचुरल नंबर से कंपेयर कर सकता हूं? यहां पर दोस्तों कहानी में ट्विस्ट आ जाता है। यहां पर कहानी इतनी बदल जाएगी कि हमें इंफिनिटीज को कंपेयर करने की ताकत मिलेगी। अब देखो कैसे। सो वी विल बी एबल टू कंपेयर दीज इंफिनिटीज। तो मेरे पास डेसिमल नंबर ले रहा हूं मैं 0 से 1 के बीच में। मैंने कहा कि लेट से 1 को मैं मैप करता हूं एक नंबर से 0.1213129 सो ऑन चलते चले जाओ। एक नंबर लिया मैंने, उसको मैंने 1 से कंपेयर किया, ये 0 से 1 के बीच में है। मैंने 2 को कंपेयर करा 0.2132191128 सो ऑन चलते चले जाओ। और ऐसे मैं करता चला जाता हूं। एक नंबर 3 के लिए भी ले लेता हूं 0.3
2 3 1 9 7 6 3 एंड चलते चले जाते हैं। तो ऐसे मैंने इन सब को एक एक नंबर से मैप कर दिया, राइट। ये भी इन्फिनिटी तक जा रहे हैं और ऐसे मेरे को इधर भी इनफाइनाइट नंबर मिल गए। अब मैं क्या करता हूं, मैं एक नया नंबर बनाता हूं इसी सेट से, और वो जो नया नंबर मैं बना रहा हूं वो मैं कैसा बनाऊंगा वो देखो। मैं सबसे पहले इसको कहते हैं डायगोनलाइजेशन। मैं सबसे पहले इस 1 को उठाता हूं और 1 की जगह मैं 2 लिख देता हूं। फिर मैं इस 1 को उठाता हूं और इसकी जगह 2 लिख देता हूं। फिर मैं इस 3 को उठाता हूं और इसकी जगह 4 लिख देता हूं, और ऐसे मैं चलता जाता हूं और एक नंबर बनाता हूं जो यूं डायगोनली चलता जाएगा। और यहां पर मैं 0 पॉइंट डेसिमल लगा देता हूं। ये जो नंबर मुझे मिला है दोस्तों, क्या ये नंबर 0 से बड़ा है? बिल्कुल। क्या ये नंबर 1 से छोटा होगा? बिल्कुल। लेकिन क्या ये नंबर इस इनफाइनाइट जो नंबर्स का सेट है इसके अंदर होगा? नहीं। यानी जब मैंने 1 से लेके इंफिनिटी तक के सारे नेचुरल नंबर्स को बाइजेक्टिव तरीके से मैप कर दिया, यानी इधर मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा, और इधर मैंने नंबर लिए जो कि 0 से 1 के बीच के रियल नंबर हैं। तुम 0 और 1 को भी इंक्लूड कर लोगे तो भी आंसर नहीं बदलेगा। तो यहां पर मैंने वो सारे रियल नंबर लिए जो 0 से 1 के बीच में हैं, उन सारे रियल नंबर्स को उठाया, वो इन्फिनिटी में चले गए, इनफाइनाइट नंबर हो गए। उन इनफाइनाइट नंबर्स को मैंने उठाया और 1 से लेके इन्फिनिटी तक के जितने भी नेचुरल नंबर है मैंने सब के साथ उनको मैप कर दिया। यानी इधर अब मैं खत्म हो चुका हूं, मेरे रिसोर्सेज इधर खत्म हो गए। तो क्या मेरे इधर भी रिसोर्सेज खत्म हो गए? अगर ऐसा है तो दोनों इन्फिनिटीज बराबर है। बट देन चमत्कार, मेरे पास एक नया नंबर ऐसा निकल के आया, ये जो नंबर है ये इस लिस्ट पे कभी भी नहीं होगा। अब तुम बोलोगे कैसे नहीं होगा, इनफाइनाइट नंबर है तो कहीं ना कहीं ये नंबर आ ही जाएगा। नहीं आएगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि ये पहले नंबर से अलग है, क्योंकि वहां पर पहली डिजिट अलग है। ये दूसरे नंबर से अलग होगा क्योंकि दूसरी डिजिट अलग है। ये तीसरे नंबर से अलग होगा क्योंकि तीसरी डिजिट अलग है। वैसे ये nth नंबर से अलग होगा क्योंकि इसकी nth डिजिट अलग होगी, और ये n प्लस mth नंबर से अलग होगा क्योंकि इसकी n प्लस mth डिजिट अलग होगी। यानी इसकी कोई ना कोई एक डिजिट अलग होगी इस सेट में जितने भी नंबर मैं लिखूंगा उनसे। इसका मतलब यह है कि 1 से इंफिनिटी तक की जो इंफिनिटी है वो छोटी पड़ गई, और 0 से 1 के बीच में जो रियल नंबर्स की इंफिनिटी है वो उससे बड़ी हो जाती है। अब ये जो फंडा था, ये फंडा कैंटोर साहब ने दिया था, और जब उनने बात बोली थी तो उस वक्त उनको इसके लिए बहुत रिडिक्यूल किया गया था। उनके फेवर में भी बहुत सारे लोग थे, लेकिन जो एक मेन बंदा था जिनका नाम था क्रोनेकर, वो इस चीज से राजी नहीं थे। रेदर कुछ मैथमेटिशियंस ने तो ये भी बोल दिया था कि ये जो इन्फिनिटी की बात कर रहे हैं ये तो एक डिजीज है और इसका मेरे को लगता नहीं कि कोई इलाज हो पाएगा। और दोस्तों हुआ ये था कि कैंटोर साहब ने जब ये सारा फंडा दिया था और जब ये सारे उनने कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन किया था इन्फिनिटी के कंपैरिजन को, उसके बाद ही हैड अ रियली टफ टाइम इन गेटिंग अ गुड जॉब। वो चाहते थे एक बढ़िया यूनिवर्सिटी में अच्छी प्रोफेसरशिप की उनको जॉब मिल जाए, लेकिन ऐसा उनका सपना पूरा ही नहीं हो पाया। एंड धीरे धीरे वो चले गए डिप्रेशन की साइड, और देन ही मेट अ वेरी सैड एंड। एक इतने बड़े मैथमेटिशियन का एक बहुत बुरा अंत हुआ। तो दोस्तों ये थी कहानी इन्फिनिटी के बारे में कि इन्फिनिटी इज नॉट अ डेस्टिनेशन, रेदर ये एक इमोशन है। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसका कोई फिजिकल रूप नहीं है। अब इसको अगर मैं फिजिक्स से जोड़ना चाहूं तो क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स में भी इन्फिनिटी बहुत बड़े रोल प्ले करती है। कैसे? एक चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहां तक जाता है? इन्फिनिटी तक। पोटेंशियल को आप जीरो कहां पे लेते हो? इन्फिनिटी पे। लेकिन अब एक जो बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने आके खड़ा हो जाता है वो यह है कि अगर हम इन्फिनिटी की बात करते हैं तो वो है कहां? ये स्पेस जो अपना यूनिवर्स है ये कैसा है? इनफाइनाइट है। हम ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की बात करते हैं, लेकिन द स्पेस इज एक्सपेक्टेड टू बी इनफाइनाइट। और कुछ थ्योरीज तो ये भी मानने को तैयार हैं कि एक अकेला ऐसा नहीं है, रेदर वी हैव अ मल्टीवर्स जहां पर इस यूनिवर्स के जैसे इनफाइनाइट यूनिवर्सेस हैं। नाउ लेट्स कम बैक टू द प्रॉब्लम जहां पर हम बात कर रहे थे होटल में गेस्ट्स को जमाने की। अब कैसे किया जाएगा? तो देखो दोस्तों, उस चीज को देखते हैं। तो हम वापस जाते हैं उसी सिचुएशन पे
कि हमारे पास रूम्स हैं 1 2 3 4 5 6 सो ऑन, एंड हमारे पास खूब सारे गेस्ट हैं। एक बस में इनफाइनाइट गेस्ट, दूसरे बस में इनफाइनाइट गेस्ट, और सिमिलरली ऐसे हमारे पास इनफाइनाइट बसेस हैं, इनफाइनाइट गेस्ट्स हैं। तो हम इन सबको कैसे अकोमोडेट कर पाएंगे? तो अप्रोच क्या होगी? अप्रोच ये होगी, पहले मैं इस गेस्ट को अकोमोडेट करने की कोशिश करूंगा, वापस जाते हुए इस गेस्ट को अकोमोडेट करने की कोशिश करूंगा, वापस जाते हुए इस डायगोनल पे जो गेस्ट है उनको अकोमोडेट करने की कोशिश करूंगा, इस डायगोनल पे जो गेस्ट है उनको अकोमोडेट करने की कोशिश करूंगा, इस डायगोनल पे जो गेस्ट है उनको अकोमोडेट करने की कोशिश करूंगा। तो तुम बोलोगे सर टाइम तो अभी भी उतना ही लगेगा ना? लगेगा, लेकिन यहाँ पर जो ये गेस्ट्स हैं ये हल्ला तो नहीं मचाएंगे। इनको ये तो लगेगा हाँ मेरा नंबर भी आने वाला है। तो मैथमेटिक्स के थ्रू हम एक रियल टाइम मार धाड़ झगड़े वाली सिचुएशन को तो बचा पाएंगे, और एट द एंड ऑफ द डे वो जो मैनेजर हैं उनको प्रमोशन तो मिल ही जाएगा, है ना दोस्तों? तो ये है एक मैथमेटिकल अप्रोच अबाउट टैकलिंग द इन्फिनिटी, कि अगर इन्फिनिटी से इन्फिनिटी को टकरा दिया जाए तो क्या होगा। लेकिन दोस्तों जब मैं तुमको बोलता हूं दैट गाइस आई लव यू इन्फिनिटी, वो सही में एक इमोशन है, अब तुम उसको नाप नहीं सकते, एंड आई नो दैट यू टू लव मी इन्फिनिटी। लेकिन उस इन्फिनिटी वाले लव को दिखाने के लिए तुम्हें इस डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ होगा, उस लिंक पे क्लिक करना है जिससे कि तुम वो इनफाइनाइट लव और सपोर्ट जो हो वो इस चैनल को ज्वाइन करके मुझे दिखा सको। और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और बेल आइकन दबा देना। और इनफाइनाइट लव दिखाने के लिए इस वीडियो को खूब सारा शेयर करना और खूब बढ़िया बढ़िया कमेंट्स लिखना। उससे क्या होता है ना, जो इनफाइनाइट वीडियोस का पूल है YouTube के ऊपर, तो YouTube अपने एल्गोरिथम के थ्रू उन इनफाइनाइट वीडियोस के पूल में से इस वीडियो को, जिसको इनफाइनाइट लव मिलने वाला है, उसको थोड़ा सा वो एनहेंस कर देगा, उसकी विजिबिलिटी को अप्रोच बढ़ा देगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो जरूर से लाइक करना, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन दबा देना। मिलेंगे अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।